डुगू बेबी ने कर लिया ले लिया है बात और अब हो रही है तैयारी तैयार होने की। देखो कैसा कैसा लगा लो के कैसा लगा डुगू को। जस्ट लव नहाना। इसको आप भले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी नहला सकते हो। पहले जब शिवानी के घर पे थे तब रोता था डुग्गू नहाने के लिए, और अब तो भाई पानी का इतना प्रेमी है, इतना दीवाना है। हाँ। जैसे हम लोग हुआ करते थे पहले, है ना? लेकिन हम लोग के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से हम लोग को वाटर फोबिया हो गया है ना? हम डूब गए थे ना। हम लोग डूब गए थे, बचे थे बड़ी मुश्किल से। इसको नहला के ले आए नदी में डूब गए थे हम लोग। क्या? अच्छा हाँ यार, वो झर क्या नाम था उसका? नहीं क्या नाम था ना? जिलहरी घाट। जिलहरी घाट। अभी ये के आया है नहा के, और अब मैं नहीं तो पहले कितने वाटर प्रेमी नहीं थे हम लोग। हम लोग नहाने जाते थे, यहाँ पे बहुत नर्मदा जी है ना, तो उनके घाट है बहुत सारे अलग अलग जगह पे, तो हम हर जगह नहा के आते थे। इवन बरगी जाके हम लोग नीचे जाते थे। हाँ। अब तो हम पानी से दूर भाग। एक बार बरगी में भी नहाए थे ना हम लोग, किनारे बाजू में जहाँ पानी हो रहा था। तो मैं इसको कपड़े पहना रही हूँ, बस इसको तैयार करी, क्योंकि ये कपड़े नहीं पहन रहा था। ऐसे कपड़े पहनने का एक ही तरीका है, इसको नहलाना पड़ेगा आपको। आज है मंडे और मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ, और उससे पहले आपने क्लिप देखी होगी मिस्टर अद्विक, तो मैंने तैयार किया, वो भी नीचे गया हुआ है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो आके सोएगा। उसका सोने का टाइम होता है, दोपहर के बाद थोड़ा खेलता है वो, तो मुझे छत पे लेके जाने वाले थे, फिर छत पे नहीं लेके गए, और फिर वो नीचे चला के, धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा तीखी वाली धूप पड़ रही है, और ठंड ना एकदम से कम हो गई है, तो खत्म हो गई ठंड, मतलब जनवरी में चला लिया हमने तो खत्म ही हो गई। मार्च अप्रैल का मौसम आ गया है। मई जून का मार्च अप्रैल। आर यू गोइंग समवेयर? तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा व्लॉग जो है वो शुरू करूँगी। घर पूरा फैला के रखा है, सुबह से डुग्गू झाड़ू पूजा लगने के बाद भी वापस इतना गंदा फैलाता है, और जब वो नीचे जाता है तो मैं दोबारा से घर को एक बार ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो घर ऑर्गेनाइज़ करने का जो सिस्टम है वो 2 से 3 बार चलता है। राजा एक बहुत ही डेंजरस मकड़ी घूम रही है, इधर आना, वो कवर पे, वो देखो उस कुशन पे घूम रही है, उसे ना बालकनी से झाड़ दो नीचे, मारना नहीं। हाँ आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ना थोड़ा तैयार हुई हूँ, और मैंने पहने हैं सूट, और ये तो अच्छा लगता है यार सूट पहनना। मुझे आजकल नहीं, सूट मुझे बहुत टाइम से पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। पहले मैं जीन्स या वेस्टर्न कपड़े अभी भी पहनती थी, जैसे हम गोवा या कहीं, मैं गोवा की बड़ी याद आ रही है बता दो, जैसे कहीं गोवा गए या कहीं गए, मतलब जैसा देश वैसा भेष, पर जो देसी लुक का मज़ा है वो कहीं नहीं। मैं यहाँ पे ढोकले की तैयारी कर रही थी, और ये जो है ये है बेसन और सूजी का, लाइक आप इसे वो भी बोल सकते हो, बेसन और सूजी का इसे आप वो भी बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, इडली। तो इसमें ना दही है, सूजी है, पानी है, और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है बेसन। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्ची जो है वो भी पीस के डाल दूँ। हाय मेरा बच्चा, गर्मी है यार, गर्मी हो गई। मैंने कॉटन का सूट पहना, गिरा कैसे बैठ जाता है, गिरा। बाबू वो देखो पतंग वो ले रहा है, क्या ले रहा है बाबा। तो मैं एक एक करके भर रही हूँ। बहुत तेज धूप हो रही है, मैंने ढोकला जो है वो बना दिया है। अब तड़का और फटाफट चटनी बनाएंगे, फिर खाएंगे। नो
आ जाओ, धूप बहुत तेज है यार। आ जाओ, आओ। तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट करी थी, वही मैं आपको दिखाऊंगी। और उसमें एग्स थे, ये देखिए। ये रहे, ये बच्चे हो गए। इतनी अच्छा लग रहा है ना। मैंने कितने दिन पहले, आई थिंक 10 दिन पहले शूट करी थी एग्स की, कि उसके एग्स थे और अब बेबी है। तो जुड़वा बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए, दो बच्चे। पापा की पतंग देख रहा है फिलहाल डुग्गू। मुन्ना हाय। तो इसने आज हमें नए जूते पहने हैं। जैसे जूते काट रहे थे तो मैंने मंगवा के रखे हुए हैं ये वाले। मैं उसका भी एक पीस वो करूँगी, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये। और अभी ये नंगे पैर हो गए एकदम पूरा। तो ये वाले जूते मैंने लाइट वाले हैं, जब प्रेशर पड़ता है तो इस पर लाइट चलती है। एक मिनट, हाँ ये हेलो कर दो, हेलो करके दिखाओ। आए हेलो, गिव, थैंक यू। तो ये आ गए हैं गर्मा गर्म ढोकले। ये जो है ये प्लेन है अद्विक के लिए, ये राई वाली है हमारी। आर यू रेडी टू गो? ये भी सो के उठ रहा है। आई एम रेडी टू पो। जब पू के अलावा कुछ नहीं आता राजा। भी झाड़ू लेके जाओ, पता मेरे को झाड़ू पकड़ा दिया इसने। झाड़ू लेके जाओ, मैं नहीं लगाई झाड़ू, रात में झाड़ू पापा ले गए। अरे कुछ नहीं यार, वो यशवंत ने भेजा था सामने, मेरे को दिखा नहीं, फिर याद आ रहा है कि तो खोल के चाहिए सब कुछ। तो बॉटल तो ऑब्वियसली खोलूंगी नहीं। तो क्या हुआ, अभी हम लोगों ने ना वो खा के रखा है बहुत सारा ढोकला, इडली सॉर्ट ऑफ थिंग। और मैं चटनी ही बनाई आके, मैंने सॉस ही डाल दिया था। तो मम्मी हुई थी वो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो मैंने जूतों उतार ले यार, बहुत सारा दुख रहा है जूतों से मेरा। हेलो हेलो, देखो कितना ऊपर है, यहाँ पे मेरे को मोमेंट फील हो रही है, कितना ऊपर है। यहाँ पे ना सर फील होता है, डुगू का भी सर मैं ना यहाँ पे फील करती थी।
इसके टाइम की जो वीडियोस हैं डुगू के टाइम की वो मेरे पास रखी हुई है, बट मैंने कभी उसे उस पर नहीं डाला क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी वीडियोस है कि अपने पर्सनल उसके एक्सपीरियंस के लिए। इसकी मैंने शूट नहीं करी है अभी। उसका ना सर दुखा रहा है जूता। तो आज क्योंकि मंडे था और मैंने आप लोगों को कहा था कि मंडे को मेरे को जाना है स्कैन के लिए, बट हम लोग नहीं गए क्योंकि स्कैन की एक स्लिप आनी थी, वो आई नहीं थी जो डॉक्टर देते हैं और जो सोनोग्राफी सेंटर में लगती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आधार कार्ड, अगर आप कभी गए नहीं हो सोनोग्राफी कराने तो बहुत सी चीज़ें लाइक ID प्रूफ और डॉक्टर की बिना रिसिप्ट के नहीं होती है सोनोग्राफी। तो वैसे तो हम लोग का जानना है वहाँ पे कि हाँ जानते हैं, बट फिर हम लोग को पिछली बार ऐसा हुआ था कि मिस हो गई थी स्लिप। ले आया था मैं। ले आए थे? अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग को तो बताया था, तो वहाँ पे मेरी डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जाते हैं। हाँ बेटी नहीं उठा रही है, चिल्लाने का भी मतलब नहीं इनको। सोए हुए शाम में नहीं सोए ना वो आज घर में मेहमान थे नीचे, डुगू मिलने गया हुआ था। तो क्या है वो सोए नहीं, वो सुबह से उठ जाते हैं। तो दिन में वो करीब 4 से 5 या 3 से 5-6 बजे तक सोते हैं मम्मी पापा। तो आज वो सोए नहीं है, तो वो आज जल्दी सो गए हैं। और नीचे मोटर का प्लग की वो है जो नीचे से ही वो होता है, रात बिरात के पानी खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। परसों नरसों पानी खत्म हो गया था तो हमने पानी पीने वाला यूज़ किया, पूरी बाल्टियाँ भरी हैं पीने वाले से। फिर पीने का था कि हाँ हमें इतना ही रखना है, तो अभी रात बिरात होता है कई बार, और ऐसे तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। बाबा यहाँ मेरा बच्चा। हाँ बेबी देखो देखो कर दो, देखो देखो कर दो। अच्छा हेलो कर दो। जो है कल 28वां हफ्ता चौथा दिन लग जाएगा, जो कि सोनोग्राफी में ऊपर नीचे हो जाता है कि कम हो जाता है कुछ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, और मैं आज जो वीडियो आप लोगों को बोल रही हूँ वो मैं आपको ना दिल से कह रही हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं। तो आप प्रे करिएगा कि मेरे को पता है बहुत इस वाले स्कैन के लिए ना बहुत डर लग रहा है। और डर लगने का कारण हम लोग को पता है दवाई चली है मेरी, स्टिचेस वाला काम नहीं हुआ था क्योंकि उसके बाद से मेरी 10 दिन जो थी तबीयत बहुत खराब थी, खांसी चल रही थी। और खांसी तो मेरी 1 हफ्ते पहले ही प्रॉपर गई है, अभी भी हल्की हल्की उठती है। मैं आपको बताऊं जब जो मेरी कंडीशन में होगा उसको पता होगा कि अगर वो खांसी होती है, कई बार पेट पे इतना गंदा दर्द होता है कि जिसकी कोई वो नहीं होती। तो स्टिचेस जो थे वो उस टाइम पे नहीं लग सकते थे जब तक तबीयत खराब थी। अब दवाई हो गई, इंजेक्शन्स हो गए, उसके बाद जो है कल फाइनल स्टेटस पता चलेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा जो स्कैन है वो कल होना है, बता रही हूँ। OBS विथ डॉपलर, तो ये डॉपलर ही है। हाँ 28वें हफ्ते पे। तो ये जो है ना, हाँ 1-2 होते हैं ऐसे सीढ़ी। तो कल भी है, ये ब्लॉग देख रहे होगे उस टाइम पे मैं या तो सोनोग्राफी सेंटर में होंगी या हम आ गए होंगे। तो मेरे को ना जो स्कैन है उसका वो नहीं लग रहा है मुझे अभी, स्कैन से ज़्यादा ये लग रहा है कि जो कंडीशन थी प्रीवियस उसमें वो रिकवर हो गई हो। कल बहुत मेन डे है, तो पता ही नहीं है कल का जो स्ट्रेस है, कल के बाद जो पिक्चर है ना वो पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या है स्टेटस। क्योंकि मेरा जो था वो एकदम कहते हैं ना मार्जिन पे, एकदम एंड के उस पे था। और हम लोगों ने जैसा सोचा था 26 को मैंने स्कैन कराया था, मुझे तो 31 1-2 तारीख तक भी नहीं लग रहा था ना कि इतने में पहुंचेगा, उस टाइम पे नहीं लग रहा था। और उसके बाद 1 महीना जो है वो खिंचा भगवान की उससे, और सब लोग जितनी वो करते हैं ना, और कहीं ना कहीं रेस्ट किया और हैवी चीज़ें खाना मैंने मेनली बंद कर दिया। आधे को बताया नहीं मैंने, आधे को नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो इतना टाइम तो निकल गया, अब बचा फरवरी और मार्च।
और कल हो जाएगी पूरी पिक्चर क्लियर। तो वही है, बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब मेरे को शायद आज रात को नींद भी ना आए इस चक्कर में, क्योंकि अभी तक हम लोग थे कि हाँ जो दिन निकल रहे हैं, दवाई हो रही है, ये हो रहा है, इंजेक्शन हो रहे हैं, दवाई हो रही है, सब टाइम पे हो रहा है। कुछ पता नहीं, कहते ना कई बार किसी चीज का पता ना होना बहुत सारी चीजों को आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में ना कंट्रोल रहता है उस चीज से, बट जब आपको पता चलता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था तब तक चीजें बहुत स्मूथ थी 26 दिसंबर तक, और उसके बाद तो चीजें फ्लिप हुई। फिर मैं 15 दिन कम से कम बहुत स्ट्रेस में थी। उसके बाद मेरे को लगा नहीं, अब स्ट्रेस नहीं लेना है और लाइफ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल रहना है, और उसके बाद मैं नॉर्मल रहने लगी। अब कल जो है ना, मेरे को वही लग रहा है कि यार सीडी जो मैं बोल रही हूँ, स्कैन की मुझे टेंशन नहीं है, स्कैन रिपोर्ट सब बच्चा सही होगा, मेरा एकदम सही है, मूवमेंट है, सब है। और वेट हम लोग को एक लग रहा है, हम लोग को ये भी लग रहा है कि वेट जितनी जल्दी पुट ऑन हो जाए बच्चे का, क्योंकि एक बच्चे का वेट मेरा कम भी था, 100 ग्राम्स का अंतर था डुग्गू उसमें, और अभी जो है हो सकता है अंतर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डुग्गू की प्रेगनेंसी में बहुत आराम से बहुत सारी चीजें खा लेती थी। इसमें ऐसा होता है कि मैं बहुत, स्पेशली प्रोटीन मिल्क तो मेरे से अंदर ही नहीं जाता है, इसके में मैंने रेगुलर प्रोटीन मिल्क पिया, एग मैं नहीं खाती हूँ, और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, दाल वगैरह मैं लेती हूँ। तो वही है, राजा मुझे कह रहे थे कि तुम अब से प्रोटीन मिल्क लेना शुरू करो एकदम प्रॉपर। तो वही होते, मुझे उसकी स्मेल से ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ मैं। तो वही है कि अब कल सारी चीजें हो जाएगी, हो सकता है मैं वो कमेंट्स में रिप्लाई कर दूं जब आप मेरे को देख रहे होगे, उस टाइम पे अगर मेरा स्कैन हो गया होगा कि सब सही है या नहीं। तो मेनली हम लोगों का कंसर्न वही है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है और और अगर डॉक्टर कहते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि अब जैसे 7 मंथ हो गए, डॉक्टर ने मेरे को 30 वीक्स तक या 32 वीक्स तक कहा था राजा। अरे लेकिन उसके बाद 38 वीक मालूम कितने महीने होते हैं? 37। हाँ 37 वीक्स, 5 महीने, मतलब 1 महीने के ऊपर। हाँ तो हम लोग को हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो चुकी हूँ, और हाँ रोना आता है, कई बार आता है, बुरा लगता है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ब्लॉग में, मेरे को लगता है कि ठीक है चलो चल रहा है ना, चल रहा है। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था 32 वीक्स तक निकल जाए, मतलब 1 महीना और उन्होंने मुझसे इसके ऊपर बोला है निकलने के लिए। अब कल पता चल जाएगा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा कि दवाई वर्क करी है या उसके आगे कोई सर्जरी लगनी है या क्या लगना है। तो वही सब चीज़ें हैं, और बस अब है टेंशन, और टेंशन बहुत सारी चीज़ों की है, मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारी चीज़ों की टेंशन है। एक्चुअली में डुग्गू जो है वो रात में मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता, वो सोता नहीं है। कल वो जैसे उठ गया था, वो रात में गोद में नहीं जा रहा था, और बहुत स्ट्रेस है यार लाइफ में। अगर आप मेरी हो ना, तो आप कोशिश करो कि जब तक आपका बच्चा 2.5-3 साल का नहीं हो जाता तो नेवर प्लान, पता नहीं मेरे को 1.5 साल का बच्चा बहुत छोटा रहता है अगर सेकंड बेबी के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो पूरा अपनी माँ पे डिपेंडेंट है, खेल लेगा सब कर लेगा, पर रात में एक चीज होती है कि बच्चे को माँ ही चाहिए। और पूरी रात, सुबह मेरे को वॉशरूम जाना, मैंने आप लोग को जैसे बताया वॉशरूम जाने से लेकर हर चीज़ में बहुत दिक्कत होती है। तो वही सब चीज़ें यार, बस आप लोग प्रे करिएगा। पता है मेरे लिए आ गई वो टाइम, 1 महीना हम लोगों ने निकाल लिया, बस वो घड़ी आ गई है जिसमें चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। जो जो मुझे देख रहा है, दिल से, कहते हैं ना दिल से लग जाती है कि अगर आप दिल से करते हो प्रेयर्स तो दिल से प्रेयर्स लगती है, और मेरा मानना है और सच में लगती है। क्या होता है ना, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, मेरे मैं अंगूर नहीं खाने अभी, तो मुझे अंगूर दे रहा, खा जाऊं। तो दिल से दुआ जो होती है ना वो कबूल होती है, मतलब अगर आप दिल से किसी के लिए भी प्रेयर कर रहे हो तो वो होता है कि चीजें हो जाती हैं। क्योंकि मैंने अद्री के केस में देखी है, एक मंत्र था, आई थिंक यही सोफा था, ये सोफा का यही जगह थी, उस मंत्र के बारे में मैंने बताया 3 बार लगा था। कॉल राजा जी हो तो, अरे कहाँ से ला रहे हो तुम अंगूर?
क्योंकि डुगू के टाइम में भी पूरा प्रेयर्स, इवन सब मुझे आके दुआ देते थे कि हम प्रेग्नेंट हैं, आपको देते दुआ देते। और वो चीज़ हो गई कि आज की डेट में अद्विक हम लोग की लाइफ में है और हम लोग बहुत खुश हैं इस प्यारे से बच्चे के साथ। ये बच्चा बहुत प्यारा है और हम बहुत खुश हैं। इसी तरह से हम लोग की अब ये है कि मेरे को पता यही लगता है कि किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद, कि आपने ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी निकाल लिए। बाबू मुझे नहीं खाना है। जाते हैं और जो भी होता है आपको अपडेट करते हैं और जैसा भी होगा देखते हैं। मैं थोड़ा रिलैक्स रहूँगी। मैं जिस दिन स्कैन होता है उस दिन ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ प्रॉपरली, तो वैसे मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ और जैसा भी रहता है मैं आप लोगों से वो करती हूँ शेयर। और पता है मेरा अब आगे ना ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था। मैं राज से कह रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा है एक्चुअली, जैसे डॉक्टर ने रिसिप्ट भेजी है ना। आज मैं रिलैक्स थी, संडे को भेजी नहीं थी तो मैं आज रिलैक्स थी और बस ये कि चीज़ें जो है वो सही रहे। और 2 महीने की बात तो और है, फरवरी मार्च वो भी निकल जाए ना तो पता है मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। मतलब कि बस टाइम के बाद आपको लगता है बस मैं बहुत ज़्यादा, पता है बहुत सी चीज़ें हैं मैं बहुत ज़्यादा थकान फील करती हूँ, बहुत कहते हैं ना हैवीनेस। अब मैं चाहती हूँ मैं ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ, चलने में दिक्कत, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नींद आना, थकान होना, चीज़ों के लिए। मैं इसलिए कहती हूँ आप लोगों से 1.5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है यार। बाय करो, चलो बाय। हाय मेरा छोटा छोटा है, बाय बाय। सब बोलते हैं छोटे बेबी का वेट है, छोटे बेबी का वेट है। ये भी तो छोटा है बेबी है। मैं भैया जी बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय देखो, बाय कर दो, बाय 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 चलो बाय बाय। अच्छा अच्छे से करें, ठीक है अभी बाय 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 बाय। पापा लाइट कम कर रहे हो हमारी, हटो सामने से। बाय बाय पापा बाय 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 बाय। अरे ओम सिखाया था, ओम अच्छा कुछ और सिखाया था ना उसे। अच्छा चाय 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 चाय, कागा कौआ कागा, चाय 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 चाय। क्या दूं क्या? अरे कोई कुछ दे दो यार, कुछ खाने को मांग रहा है। चाय ए बल्ले बल्ले